हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और सुबह सुबह चल रहा है गर्म पानी। ये देखिए, दिन की शुरुआत तो हमें गर्म पानी से ही करनी चाहिए। आप सब भी पिया करो, क्योंकि जितना भी कफ वगैरह जमा होता है हमारे अंदर सारा मेल्ट हो जाता है। तो शुरुआत आप गर्म पानी से ही किया करो, फिर ड्राई फ्रूट वगैरह या दूसरा फ्रूट, और उसके बाद चाय पी करो। डायरेक्ट चाय मत पिया करो, क्योंकि खाली चाय पीते हो तो उसके साथ गैस बनती है, काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक बार फिर से करती हूँ मैं आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। आज फिर शुरुआत हो गई है कपड़ों की। ये देखिए, दो कपड़े, और ये मॉर्निंग व्यू देखिए, पक्षियों की आवाज़ें सुनिए। अब डालूंगी मैं कपड़े सूखने के लिए। ठंडा मौसम है और ऊपर से धूप निकल रही है। सूर्य देव के दर्शन भी कर लो, दिखाती हूँ अभी आपको। कहाँ छुपे हैं? ये रे, सूर्य देव के दर्शन कर लो। सबको हैप्पी संडे। सो गाइस, ये देखिए, पिछले कपड़े समेट रही हूँ मैं, और उधर लेटे हैं हमारे शहनशाह जी, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अभी इनको समेटूंगी और फिर बाहर ढेर लग जाएगा। कहाँ है? मेरे को तुम दिखा। ये कहाँ से आ गई? तो ये मेरे को फोटो दिखा रहे थे, कहते कल के व्लॉग में तेरी फोटो आ गई, बीच में कहाँ से आ गई। अभी मैं व्लॉग बनाने में कच्ची हूँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ कर जाती हूँ, कोई बात नहीं। मैं तभी से रात को क्षमा मांग लेती हूँ आप सबसे। कोई गलती होगी तो क्षमा करना, मैं इतनी एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो पार्लर वाली थी, कहाँ मैं व्लॉग बनाने लग गई। तो गाइस, खुशी बना रही है अपने लिए सैंडविच। ये देखा, बनाती हूँ। तो खुशी बना रही है अपने लिए सैंडविच। दिखाती हूँ मैं आपको किस स्टाइल में बनाएंगे, पता नहीं, पूछती हूँ जाके और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, नहा धो के रेडी होया खड़ा है हमारा शहजादा। शहजादा तो हमारा बेंगलोर चला गया अभी। शहजादी। और ये छील दिया मैंने यहाँ पे खीरा। खीरा और टमाटर निकाल दिए। एक प्याज भी निकाला था मैंने, कहाँ गया वो? प्याज भी है इसमें है। खुशी ने एक नई डिमांड कर दी है, बनाते बनाते हमारे मन चेंज हो जाते हैं। डाइटिंग शुरू हुई पड़ी, हड्डियाँ निकल गई हैं। तो ये कह रही है थोड़ा सा बेसन घोल दो, बेसन वाले ब्रेड बना के और उसके अंदर सैंडविच बनाएगी। बस बस, इतनी बदली नहीं हुई। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। ये ले लिया मैंने राजधानी का बेसन, और ये निकाल लिया मैंने बाउल। इसके अंदर घोल रही हूँ मैं बेसन का मटेरियल। हाँ जी, बेसन तैयार कर लिया मैंने। इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, और एक काटूंगी मैं प्याज, और हरी मिर्च निकाल दी है, सिर्फ एक हरी मिर्च काटूंगी मैं इसके अंदर। सो गाइस, काट लिया मैंने प्याज भी, और एक हरी मिर्च भी काट दी है। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, और इधर रख दिया मैंने नॉन स्टिक का तवा। बस इसके ऊपर डालूंगी मैं, पहले ब्रेड ले रही हूँ मैं। और ये निकाल लिया मैंने ब्राउन ब्रेड, और जब भी हम बनाते हैं ब्राउन ब्रेड से ही बनाते हैं। तो गाइस, तवा हमारा गर्म हो गया है, और मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये बेसन का मटेरियल। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है ये एक तरह के बिना तेल वाले पकोड़े बन जाएंगे। और अब इसको उल्टा करेंगे हम, और दोनों तरफ से लगा दिया मैंने बेसन। अब डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी। बस इसको पलट देंगे हम, और ऑयल फ्री पकोड़े बन गए ये देखिए, नॉन स्टिक तवा है तो अपने आप ही अच्छी तरह से उल्टा हो जाता है। ये बन गए हमारे ये बिना ऑयल वाले पकोड़े। तो आज जिसने खाने हो, और ट्राई ज़रूर करना ये वाली डिश एक बार। हाँ जी, एक और नया एक्सपेरिमेंट देख लो। दो ब्रेड लेके मैंने और इसके ऊपर डाल दिए। देखो एक बार कितने अच्छे बने, कमाल के एकदम। जरूर ट्राई करना। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देंगे। बताना कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी। कोई देखो, अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। और मैंने ग्रीन चटनी भी डाली है इसके अंदर। जितना मर्जी अच्छी सी डिश बना लो, कमेंट तो आप लोगों ने करने नहीं है ना, कैसी बनी है हमारी रेसिपी। कोई बात नहीं भाई, ट्राई ले लेना, कमेंट ना करो आप फ़ायदा उठाओ हमारी वीडियो का। ये देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस, आ जाओ चाय पी लो हमारे साथ। ये लो, पी लो चाय जिसने पीनी हो। और इधर बैठे हैं हमारे शहनशाह जी। और क्या कह रही थी मैं आपको, कुछ बता रही थी, भूल गई।
बताते बताते भूल जाती हूँ। फिर याद आई फिर बात कर लूँगी। तो आ जाओ हमारे साथ चाय पी लो। सो गाइस मैं ये कह रही थी कि टाइम बज गया 11:30 और हमारे चाय का टाइम ये देखो, बोलते बोलते ही भूल जाती हूँ। कई लोगों को खाने का टाइम होगा इस टाइम। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्दियों में एंजॉय लो। और हम एक ही टाइम चाय पीते हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। नहीं, शाम को पीते हैं। कई बार, एक आधी बार। अब तो पी नहीं, जब से आए हमने शाम की चाय पी नहीं है। और कल पलकू को मैक्रोनी बड़ी पसंद आई थी, बहुत अच्छी बनी थी पास्ता हमारा। उस टाइम तो मैं तब भूल गई थी आपको दिखाना, मैंने कहा था मैं रिव्यूज़ दूँगी आपको, बहुत टेस्टी लगी थी उसको। सो गाइज आज है संडे, तो संडे को मैं बनाती हूँ हमेशा राजमा चावल। तो आप भी संडे को राजमा जरूर बनाया करो। शनिवार को काले छोले और संडे को राजमा और सोमवार को खीर। ये 3 चीज़ें जरूर बनाई करो। और रात को भिगो लिया करो, चाहे वो काले छोले हों चाहे राजमा हो। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने रात को भिगोए थे और ये मैं बना रही हूँ कुन्नी में, जो मिट्टी की हांडी होती है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये उबाल दिए मैंने राजमा, ये देखो रात को भिगोए थे मैंने, इतने अच्छे गल गए ये। और ये निकाल लिया मैंने फॉर्चून का सरसों का तेल, कच्ची घानी का। और इधर रख दिया मैंने मिट्टी की हांडी, इसमें तड़का लगाऊंगी मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये निकाल लिया मैंने 1 गिलास चावल का। और इधर मैंने डाल दिया प्याज टमाटर की प्यूरी, लहसुन भी डाला मैं बीच में, अदरक भी डाली है। और इसमें हम डालेंगे सिर्फ नमक हल्दी और सूखी धनिया, कोई मसाला नहीं। सो गाइस हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, ये देखिए। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर राजमा, बहुत टेस्टी राजमा तैयार हो जाएंगे। राजमा चावल रेडी हो गए हैं, तो आ जाओ आप भी खा लो सैलेड के साथ। सो गाइज आ जाओ, प्लेट रेडी है। जिसने राजमा चावल खाने हो बताना किस किस के फेवरेट है राजमा चावल। सो गाइज मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि खुशी आई है घर पे और मौसम बड़ा ठंडा हुआ है। कहती मम्मी आज चाय पीने का मन है। मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे लारे हम भी पी लेंगे। वैसे तो हम पीते ही नहीं है शाम की चाय, लेकिन अब खुशी आई है तो फिर साथ में टी पार्टी करेंगे हम। आ जाओ हमारे साथ, जिसने चाय पीनी है। इवनिंग टी पार्टी हो रही है। और इधर बैठी है खुशी और इधर बैठे हैं इसके पापा। मैं कहती पलकू के बहाने हम भी चाय पी लेंगे, वैसे तो हम पीते नहीं है। से वापस लेके आ सकती हूँ? और क्या, तो हवाई जहाज पिला सकती है। लाइसेंस तो है, कोई चक्कर नहीं। पहले ना यहाँ पे चलाने की कोशिश कर। कोशिश आएगा तो ठीक रहती है, पतली पतली गली में। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ एकेडमी में। और ठंड इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, मैं शॉल निकाल लिया मैंने और एक्टिवा पे जा रही हूँ मैं खुशी के साथ। और ये लेटे हमारे शहंशाह मोदी जी की खबरें सुनते हुए। थोड़ी देर बाद आएंगे ये हमें लेने के लिए, सांस चढ़ जाता है मेरे को। तो मिलेंगे हम आपको एकेडमी में। खुशी नीचे चलेगी एकेडमी एक्टिवा की चाबी लेके। तो गाइस आ गई हूँ मैं सलून में और खुशी की लुक दिखाती हूँ मैं आपको। इसने बहुत अच्छा हेयर कट किया है, वो भी दिखाती हूँ। और ये लगी है खुशी, डॉक्टर वाले लुक में लग रही है आज ये। हेयर कट भी बहुत प्यारा किया इसने, जैसा मेरा किया था मेरे से अच्छा किया इसने। हाँ जी, आज तो आप डॉक्टर लग रहे हो खुशी अरोड़ा। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए करेंगे हम परमात्मा के नाम की चर्चा। तो आज हम बात करेंगे वक्त के ऊपर। कहते हैं कि वक्त से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है, वक्त बहुत बलवान होता है। तो हमेशा हमें वक्त से डर के रहना चाहिए। परमात्मा ने ये वक्त हमें दिया था यहाँ पे अच्छे कर्म करने के लिए, और हम एक दूसरे की निंदा चुगली करने में, पैसे के लालच में और काम के पीछे हम अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो इस वक्त की बहुत कीमत जाननी चाहिए। कहते हैं समय श्वास और हमारे संबंध बहुत कीमती हैं, इनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी हमें बहुत केयर करनी चाहिए और गुस्सा थूक देना चाहिए। और खुशी बीच में आ गई है क्योंकि मम्मी अभी तड़कती भड़कती आई। क्योंकि मैं इसलिए तड़कती भड़कती हुई आई थी कि मैं वहाँ पे व्लॉग बना रही थी अपना, और व्लॉग बना नहीं रहे थे, मम्मी खाली एडिटिंग कर रही थी और मैं कोई व्लॉग देख रही थी बैठ के। लेकिन हम बच्चे को गुस्सा नहीं करते, तो ये हमारी कीमत भी नहीं जानते।
ये सोचो कि मैं सारा ऐसे आई हो मम्मी, गेट पटक के फट जा पड़ी रह गई। पड़ी रहे। मैं कहा ठीक है, मैं अपना बाहर जाके बना लूंगी, क्या करूं बताओ। अब और ये इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बता रही थी और मेरे पास इस टाइम बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। सुनने की तो उम्मीद कहाँ से होगी मेरी। सुनने की हिम्मत तो कहाँ से होगी। अब मैं बता लूं, हाँ हाँ पहले अब ठीक। इसकी राम कहानी सुन लो। तो मैं वक्त के ऊपर बात कर रही थी, जैसे इतना कीमती वक्त बच्चे फोन में और टीवी में बर्बाद कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जो मर्जी करें, फिर भी हम इनको अच्छा कहेंगे, इनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हम भी इन जैसे हो जाएं तो फिर काम नहीं चलता। तो हम बात कर रहे थे वक्त के ऊपर। कहते हैं वक्त से हमेशा बहुत डर के रहना चाहिए। जब राम जी के ऊपर वक्त आया था तो मिलना था उनको राम राज्य, और मिल गया था उनको वनवास। और सीता माता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं राजा की बेटी और राजा की पत्नी थी और वन में जाना पड़ेगा उसको। तो हमेशा वक्त से डर के रहना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। बहुत कीमती टाइम है हमारा ये, बहुत कीमती श्वासें हैं। अब बच्चों को तो इस बात की समझ नहीं है, लेकिन हम बड़ों को तो है समझ। कोई बात नहीं, मैं इसके पास बैठ के एडिटिंग कर रही थी, मैं उठ के फिर यहाँ आ गई। मैं कहा कोई बात नहीं, पड़ी रहो, मैं बाहर जाके कर लूँगी। फिर अपने आप खुद चल के आई है ये। तो जब कहते हैं हरीश चंद्र जी के ऊपर वक्त आया था, बुरा वक्त जब आया था, तो राजा से वो कैसे बन गए थे देख लो। इतना बुरा वक्त आया था कि एक टाइम था इनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा था, और एक सेठ ने इनकी पत्नी खरीद ली थी इनसे, और फिर वो उनके बाल पकड़ के लेके गया था। ऐसा टाइम आ गया था, और बेटे से भी जुदा हो गए थे ये, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी थी। राम जी ने भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी थी, बिल्कुल अपना मर्यादा पे अडिग रहे थे वो। और ऐसे युधिष्ठिर और के ऊपर देख लो, उनका सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी वो धर्मराज ही बने रहे। धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से वो आज तक फेमस है। लोग उनको आज तक धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। उनका सब कुछ चला गया था, लेकिन देखो रामायण में राम जी की जीत हुई थी, वो अपनी मर्यादा पे टिके रहे थे। और लास्ट में पांडवों की जीत हुई थी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा झूठ की जीत हुई। हरिश्चंद्र जी की भी जीत हुई थी। सच्चाई हमेशा जीतती है, थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं सच की नैया हिलती है डोलती है, लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमेशा उनका साथ देता है जो सच्चे लोग होते हैं, दिल के साफ होते हैं। कहते हैं छल कपट से तो सिर्फ महाभारत जीती जा सकती है। जहाँ पे छल कपट होती है, भाई के भाई का हक मारता है, वहाँ पे महाभारत शुरू हो जाती है। और जहाँ पे अपना हक भी दूसरों को दे देता है भाई, तो वहाँ पे रामायण की शुरुआत होती है। तो जितना हो सके हमें वक्त से डर के रहना चाहिए। ये वक्त बड़ा बलवान है। वक्त है कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। अब कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था, उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं दिया था। दुर्योधन ने कृष्ण जी का साथ मांगा भी नहीं था, उसने तो उनकी सेना और धन दौलत मांग ली थी। लेकिन अर्जुन ने कहा था कन्हैया मुझे तुम्हें सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो कान्हा जी ने देख लो उनका सारथी बन गए थे। तो हमें कृष्ण जी की तरह सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। किसी भी रिश्ते में अपना स्वार्थ नहीं देखना। जहाँ पे स्वार्थ शुरू हो जाता है वहाँ पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चाहे भाई भाई का रिश्ता देख लो, पैसे के पीछे कमजोर हो जाता है। और आजकल तो लोग क्या करते हैं, अगर कहीं से पैसों की पूर्ति नहीं होती तो भाई भी किसी और को बना लेते हैं, रिश्ते नाते भी अलग से जोड़ देते हैं। जो सगा भाई होगा उससे नहीं बनेगी, बाहर भाई खोज लेते हैं। ऐसे ही एक गुरु किया, एक से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरा गुरु बना लिया। लोग अपना धर्म तक परिवर्तन कर लेते हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने लालच के पीछे। तो सगे रिश्तों की तो बात ही करें, जब लोग भगवान भी बदल देते हैं, एक भगवान छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, तो रिश्तों को तो क्या उम्मीद रखनी है। तो जितना हो सके हमें बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाने हैं। स्वार्थ से कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई भाई का हो। जहाँ पे स्वार्थ होगा वहीं पे रिश्ता खत्म हो जाएगा। और जहाँ भी कोई भी कर्म करें तो अपना स्वार्थ ना देखें, पहले ये देखें जो हमारा सामने वाला है उससे उसको हमारे से फ़ायदा हुआ या नहीं। अपने फ़ायदे की ना सोचें, क्योंकि हम दूसरों के फ़ायदे की सोचेंगे तो वो ऊपर वाला बैठा है वो हमारे फ़ायदे की सोचेगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जब हम अपना भी हक छोड़ देते हैं तो परमात्मा बैठा है वो हमें 10 गुना करके देता है। कई बार आपने देखा होगा, इसी एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ मैं आपको। कहते हैं एक बार दो भाई होते हैं, तो जो छोटा भाई होता है वो बड़े का हिस्सा मार लेता है। लेकिन उस भाई ने ऐसे कि कुछ छोटा सा कुछ प्लाट वगैरह ले रखा था, तो जैसे ही उसने अपना हिस्सा छोड़ा उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी किस्मत का कोई नहीं ले सकता। तो उसी जो प्लाट की कीमत थी 10 गुना हो गई। तो भगवान ने तुम्हें जो देना है उसने हर हालत में देना ही देना है। कोई तुम्हारे हाथों से छीन सकता है लेकिन तुम्हारी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। तो हमें बस हमेशा साथ देना है, तो सच का साथ देना है। आप देखोगे सच हमेशा अकेला खड़ा होगा, झूठ के साथ सब होते हैं,
जैसे महाभारत में दुर्योधन के साथ सब थे, भीष्म पितामह हो गए, और हुआ क्या, जिन्होंने झूठ का साथ दिया उनका भी नाश हो गया। सच के साथ हमेशा परमात्मा रहता है। सच अकेला होगा तो परमात्मा उसके साथ है। हमेशा कहते हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई, तो परमात्मा हमेशा सच्चे लोगों के साथ है। तो महाभारत से, रामायण से जब भी आप ग्रंथ खोलोगे तो यही होता है कि सच्चाई की जीत होती है। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कर देना, कई गलतियाँ कर जाती होंगी मैं। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। हम आपको कब मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, कल मिलेंगे परमात्मा ने चाहा तो। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।